हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन बच गया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी वेयर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड ऑल दोज सी बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच एफ प्राइम सी इक्वल टू 0। सो सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम हमको वेरीफाई करना है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर दिया गया फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो तो एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस पर ज्वाइन होने वाले ये जो एंड पॉइंट है उस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक सीकेंट बनेगा, इसका जो स्लोप होगा उसके इक्वल आएगा ये। ठीक है। सबसे पहले हमको वो स्लोप फाइंड आउट करना है। व्हाट वाज द स्लोप? स्लोप ऑफ द secant इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये चीज़ था। और एफ बी का मतलब यहाँ पर एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 1 और 3 माइनस 1 इससे है। एफ ऑफ 3 हमारा निकलेगा फंक्शन से। कैसे निकलेगा? इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 क्यूब माइनस 5 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 3 माइनस 1 क्यूब माइनस 5 टाइम 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ये हो जाएगा 27 माइनस 45 माइनस 9 माइनस ये 1 माइनस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा -20/2 दैट इज -10। तो स्लोप आ गया इसका -10। अब हम डेरिवेटिव निकाल करके चेक करेंगे। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 1,3 ओपन इंटरवल में सच दैट एफ प्राइम सी इक्वल टू स्लोप ऑफ द सेकेंड -10 के इक्वल होना चाहिए। एफ प्राइम सी क्या हो जाएगा? एफ प्राइम एक्स में रखेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -10। तो यहाँ से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है सी में, 3c स्क्वायर माइनस 10c एंड प्लस 7 इक्वल टू 0। 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस सी प्लस 7 इक्वल टू 0। 3c हो गया यहाँ पे। ठीक है। कॉमन लेंगे c, 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन लेंगे 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको वैल्यू मिलता है c का 1 एंड 7/3। तो यहाँ पर c के दो वैल्यू आए हैं जिस पर ये जो डेरिवेटिव होगा ना हमारा एफ प्राइम 1 और एफ प्राइम 7/3 ये उस सीकेंड के स्लोप के इक्वल आएगा, यानी कि -10 आएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप इस पर वापस रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -10। ठीक है। और अगर इस पर रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। नाउ अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट, इसमें हमको फाइंड आउट करना है सी का वैल्यू इस ओपन इंटरवल 1,3 में जिसके लिए डेरिवेटिव 0 हो। तो हमने डेरिवेटिव निकाला था एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। हम मानते हैं कि कोई सी एग्जिस्ट ऐसा करता है, लेट देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू 1,3 सच दैट एफ प्राइम सी इक्वल टू 0 दैट इज 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इससे हमको c का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 4ac प्लस 45 सॉरी 36 होगा डिवाइडेड बाय 6। दिस विल गिव यू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 136। तो 136 2 रूट 34 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम 2 से इसे कट करें तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 कैंसल। तो हमारे पास बचेगा कितना? 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें दो वैल्यू हमको मिले हैं, 5 प्लस √3। ठीक है, यहाँ से हमको दो वैल्यू मिल रहे हैं। एक तो ये है 5 प्लस √34 डिवाइडेड बाई 3 एंड 5 माइनस √34 डिवाइडेड बाई 3।
तो हमको चाहिए 1 और 3 के बीच में, तो कौन सा वैल्यू इनके बीच में आएगा वो भी देखना है। अब इस नंबर को ज़रा गौर से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये ना 5 से थोड़ा सा बड़ा है और 6 से छोटा है, ठीक है। तो अगर ये 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है तो ये पूरा नंबर कितना होगा? अगर ये 5 होता फिर तो ये पूरा नंबर 0 हो जाता। 5 से क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो ये तो नेगेटिव नंबर आ जा रहा है, तो ये इस इंटरवल को तो बिलोंग करेगा ही नहीं। अब बचा ये नंबर, क्योंकि 5 से थोड़ा सा बड़ा और 6 से थोड़ा सा छोटा है, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, तो ये वो नंबर होगा। सो ये वाला नंबर हमारा ओपन इंटरवल 1-3 को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1-3 को। इसीलिए c इक्वल टू 5 प्लस रूट 34 डिवाइडेड बाई 3, ये वाला आंसर होगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल कब होगा? जब हमारा दिया गया फंक्शन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। तो पहला बात तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल में, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है नहीं, इस पर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, और बीच बीच में ये जंप करता है, तो इन दोनों पर तो अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नॉट कंटिन्यूअस, ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं है, तो मीन वैल्यू थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। अब बचा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर आर में कंटिन्यूअस होता है, तो आर का जो सबसेट होगा उसमें भी कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये डिफरेंशिएबल भी होता है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 2 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 2। तो इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो अब हम इसका स्लोप निकालते हैं, पहले सेकेंड का स्लोप निकालेंगे इस इंटरवल के लिए। सो स्लोप ऑफ द सेकेंड ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। एफ ऑफ 2 क्या आएगा? 4 माइनस 1 दैट इज 3। एफ ऑफ 1 1 माइनस 1 दैट इज 0, और ये हो जाएगा 1, तो इसका स्लोप आ गया 3। अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 2x। लेट देयर एग्जिस्ट सी ओपन इंटरवल 1, 2 सच दैट ए प्राइम सी इक्वल टू 3, ठीक है, इसके इक्वल होगा। सो ए प्राइम सी का मतलब है कि 2c इक्वल टू 3 दैट इज c इक्वल टू 3/2। ये वो पॉइंट होगा जिस पर डेरिवेटिव हमारा इस स्लोप के इक्वल आएगा। यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम के अप्लीकेबल होने का मतलब क्या है पता है? जो आप निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ द सेकेंड, ये पहले आता है आपका कुछ वैल्यू आ गया, मान लीजिए 3 आया इस केस में, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं दिए गए फंक्शन का। कोई एक c ऐसा एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए जो जिस पर हमारा जो डेरिवेटिव है इसके इक्वल आएगा। तो c को एग्जिस्ट कराने के लिए हम पहले c पे पुट करते हैं और 3 के इक्वल दिखाते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये सॉल्वेबल होना ही चाहिए। अगर ये सॉल्व हो रहा है और कोई वैल्यू आ रहा है तो उस पर ये डेरिवेटिव इस स्लोप के इक्वल होगा। अगर ये सॉल्व ही नहीं आएगा, ये तो बहुत सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन आ गया, हो सकता है क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, और अगर ये सॉल्व ही नहीं हुआ तो उस केस में हम बोलेंगे कि ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो अप्लीकेबल है ना तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कंडीशंस क्या है? फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है और तब आप ज़बरदस्ती निकालने का कोशिश करेंगे तब ये चीज़ होगा, आगे जाकर के आप फंसेंगे, ठीक है। अदरवाइज वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस के एग्जाम्पल, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। तो ये वाला चीज़ हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।